आइए आज हम अपने एक और विद्यार्थी की परीक्षा लेने वाले हैं। और ये हमारी विद्यार्थी हैं गीता जी। कुमारी गीता जी बिहार से हैं और इनका ज्योतिष से और एजुकेशन इनकी पीछे की क्या रही और ज्योतिष से संबंधित इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ प्राप्त की और मुझसे ये कैसे संपर्क में आई और इन्होंने क्या सीखा, कहाँ पर क्या सीखा, ये आप इन्हीं से सुनिए। गीता जी। प्रणाम सर, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं पटना बिहार से हूँ और मैं यहीं मगध यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में किया है। और पटना आईकास से ज्योतिष विशारद की। उसके बाद फिर आईकास में ही एक मेरी फ्रेंड थी मंजू जी, उन्होंने बताया सर के बारे में। तो फिर सर को ज्वाइन कर लिए और उसके बाद फिर सर से हम बेसिक किए, फिर नक्षत्र किए और ये मेरा तीसरा भृगुनंदी नारी कोर्स अभी सर से अभी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जहां जहां सीख के आए वहां आपका प्रिडिक्शन के प्रति किस तरह की स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? सर सीखे तो वहाँ बेसिक सब क्लियर हुआ, सीखे थे अच्छे से, लेकिन प्रेडिक्शन पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। और यहाँ अभी तो जितना कोर्स ऑफ स्टडी है वो अभी हम लोग का आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रेडिक्शन पर अब लगभग कर पाने में सक्षम है। Good। ये बात सही है कि अभी हमारा कोर्स आधा भी नहीं हुआ है और आधे के अंदर भी अगर आज जो आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आशा करता हूँ कि ईश्वर आप तीनों को बहुत तरक्की देगा और आगे चलकर आप अपना बहुत नाम यश कमाएंगे। तो गीता जी, मैं आपको एक कुंडली दे रहा हूँ। इस कुंडली के विषय में आपको बताना है कि इस बच्चे का कैसा जीवन, किस किस तरीके का, क्या क्या स्थितियां इसके साथ चल रही हैं। ये आपको एनालिसिस करके बताना है कि यहाँ पर क्या आप इस कुंडली में देख पाते ये कन्या लग्न की कुंडली है। इसके फर्स्ट हाउस में गुरु और केतु है, सेकंड हाउस में चंद्रमा है, सिक्स्थ हाउस में मंगल है, सेवेंथ हाउस में राहु है, एट्थ हाउस में बुध है, नाइन्थ हाउस में सूर्य और शुक्र है, टेंथ हाउस में शनि है। तो अब हम इसके ट्राइन पे आते हैं। अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व राशि में ट्राइन में सिर्फ बुध है, कोई योग नहीं बन रहा है, लेकिन चूंकि गुरु रेट्रो है तो उसके बाद ये गुरु बुध का योग बन रहा है। फिर एक्सचेंज के बाद गुरु मंगल का बन रहा है। पृथ्वी तत्व में सूर्य गुरु शुक्र केतु का योग है। और वायु तत्व राशि में चंद्रमा मंगल शनि का है और एक्सचेंज के बाद चंद्रमा शनि बुध का है। जल तत्व में कोई योग नहीं बन रहा है। और 2-12 के जो योग हैं वह गुरु केतु चंद्रमा है, फिर सूर्य शुक्र शनि है, बुध सूर्य शुक्र है, राहु बुध है, मंगल राहु है। और 3-11 के योग जो बन रहे हैं, पहले बुध शनि है, फिर राहु सूर्य शुक्र, मंगल बुध, शनि गुरु है। और फिर इसमें मंगल बुध शनि का मालाश्री योग बन रहा है। लास्ट डिस्पोजिटर जो है वो मंगल बुध शनि और शुक्र हैं। और इसमें मेलिफिक जो प्लैनेट हैं वो सूर्य चंद्रमा मंगल हैं, और बुध शनि शुक्र बेनिफिक प्लैनेट है। और फर्स्ट हाउस पे राहु मंगल की दृष्टि है, सेकंड हाउस पे सूर्य बुध की दृष्टि है, थर्ड हाउस पे राहु शुक्र की दृष्टि है, फोर्थ हाउस पे शनि गुरु की दृष्टि है, फिफ्थ हाउस पे गुरु केतु की दृष्टि है, सिक्स्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि है, सेवेंथ हाउस पे गुरु केतु चंद्रमा शनि की दृष्टि है, एट्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि है, नाइन्थ हाउस पे गुरु केतु मंगल मंगल की दृष्टि है, टेंथ हाउस पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और 11th हाउस पे राहु की दृष्टि है, 12th हाउस पे मंगल शनि की दृष्टि है। और इसमें प्रताप योग पार्शियल बन रहा है, नैसर्गिक धर्म कर्म वो भी पार्शियल बन रहा है, तात्कालिक धर्म कर्म योग वो भी पार्शियल बन रहा है। अब हम इस कुंडली के रिजल्ट पर आते हैं कि इस जातिका के जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी या क्या होंगी। यह कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न के लोग स्थिर विचारधारा के होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं तो उसकी बारीकियों में जाना पसंद करते हैं। इन लोगों की विशेषता होती है कि अपनी वास्तविक उम्र से देखने में कम लगते हैं। इन्हें ग्रीनरी पसंद होता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और इनमें विश्लेषणात्मक गुण भी होते हैं। लग्नेश बुध जो है वो अष्टम में है, अतः इनसे कोई चीज नहीं
छुपेगी, लेकिन ये छुपाना चाहेंगे तो छुपा लेंगे। बुध अष्टम में होने के कारण हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल बुध के संबंध के कारण स्किन की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। जातिका की बात चुभने वाली होगी, एकदम मुंह पर जवाब देने वाली होंगी। जातिका का गुस्सा दबा हुआ होगा, हिडन एग्जाइटी होगी। यह डिजर्व भी रहने वाली होंगी, ओवर थिंकर होंगी, लेकिन नॉलेज अच्छी होगी, बुद्धि शार्प होगी। गुरु केतु के संबंध के कारण लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या पेट खराब हो सकता है। चंद्रमा भी इससे संबंध बना रहा है तो ट्रेवलिंग भी ज्यादा हो सकती है। इस कुंडली में चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है उसके कारण पैसे की स्थिति एक जैसी नहीं होगी। शुक्र चंद्रमा के रिलेशन जो इस कुंडली में बन रहे हैं उसके कारण जातिका का अपनी सास से बनाव नहीं रहेगा। परंतु भाव चलित कुंडली में चंद्रमा का संबंध लग्न से है तो जातिका के लिए माँ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और जातिका में मूड स्विंग भी होंगे। मंगल राहु बुध के संबंध और प्लेसमेंट के कारण धूर्त योग का निर्माण हो रहा है। यानी जातिका अपने फ्रेंड या रिलेटिव के कारण प्रॉब्लम में आ सकती है या इसे फंसाया जा सकता है। मंगल से रेट्रो गुरु का संबंध है और शनि का भी संबंध है, अतः जातिका का विवाह 30 वर्ष के बाद होगा। यदि 30 वर्ष के पहले जातिका का विवाह होता है तो हस्बैंड वाइफ में एज डिफरेंस ज्यादा होगा। केंद्र में अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह के प्लेसमेंट से यह पता चलता है कि जातिका का जीवन संघर्ष में होगा, परंतु जातिका संघर्ष का मुकाबला करने वाली होगी और इसे सफलता भी मिलेगी। सप्तमेश लग्न में स्थित है, अतः जातिका के लिए इसके स्पाउस और इनके सामने जो भी लोग आएंगे वह काफी इम्पोर्टेंस रखेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि जातिका बिजनेस को बहुत इम्पोर्टेंस दे या इनके पास बिजनेस के नए नए आइडिया हों। सूर्य शुक्र के प्लेसमेंट से पता चलता है कि जातिका के पिता अपनी बहन को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते होंगे। जातिका को पीठ की समस्या या पीठ में दर्द वगैरह भी रह सकता है। जातिका बर्थ प्लेस से दूर रहे ऐसी संभावना हो सकती है, फॉरेन में भी रहने की संभावना हो सकती है। इन्हें ब्राइट कलर पसंद होगा। जातिका अपनी पर्सनल लाइफ में जल्दी किसी को एंट्री नहीं करने देती होंगी, सिलेक्टेड लोगों से बातचीत करना इन्हें पसंद होगा। इनकी राइटिंग अच्छी होगी, यह सामान्यतः शांत ही रहती होंगी, लेकिन जब गुस्सा आता होगा तो बहुत ज्यादा तेज वाला गुस्सा आता होगा। सूर्य और शुक्र वृष राशि में है तो जातिका और जातिका के पिता दोनों ही जिद्दी होंगे, किसी बात पर अड़ गए तो फिर अड़ गए। जातिका को ब्रांडेड सामान ही पसंद होंगे। जातिका भले ही कम सामान ले परंतु लेगी तो एकदम जो ज्यादा अच्छा होगा वही लेना पसंद करेंगी। जातिका लग्जेरियस लाइफ को पसंद करने वाली होंगी, इनके लिए पैसा बहुत मायने रखेगा। चंद्रमा के प्लेसमेंट के कारण जातिका अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या अपने सामने आने वाले लोगों के बारे में या इनसे रिलेटेड बातों को या अपनी फीलिंग को जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करती होंगी। मंगल बुध के संबंध के कारण जातिका को किसी भी कार्य में एफर्ट ज्यादा लगाना होगा या पति या छोटा भाई से संबंधित मैटर में भी एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ सकता है। गुरु मंगल के संबंध के कारण जातिका को आगे चलकर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु बुध के संबंध के कारण जातिका की शिक्षा अच्छी रहेगी और इसे पूरी लाइफ कुछ न कुछ पढ़ने का शौक रहेगा। जातिका के पिता स्पिरिचुअल होंगे या धार्मिक स्वभाव के होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वह जो भी कार्य करते होंगे वह सही और उचित कार्य करते होंगे, यानी वह कोई भी इलीगल कार्य नहीं करते होंगे। जातिका को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्ट या आंख की प्रॉब्लम हो सकती है। इनका झुकाव गूढ़ विद्याओं की तरफ भी हो सकता है। गुरु शुक्र के संबंध के कारण जातिका डायबिटिक जोन में है, यानी वह अपने खान पान पर ध्यान न रखे तो आगे चलकर डायबिटिक हो सकती है उन्हें। जातिका की माता जातिका पर गुस्सा करने वाली होंगी या कंट्रोल करने वाली होंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि माँ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली हो। माँ को गैस या ज्वाइंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि माँ उदास रहने वाली हो या चिंता करने वाली हो। जातिका के फ्रेंड मेच्योर हो सकते हैं, बड़ा भाई बहुत टॉकेटिव हो सकता है। जातिका का छोटा भाई या पति हमेशा कर्म कर्म की बात करने वाला होगा, लेकिन यदि छोटा भाई या पति कार्य के क्षेत्र में फोकस नहीं करेंगे तो इन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जातिका को भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल शनि के संबंध के कारण जातिका को चोट लगने की संभावना बन सकती है। यदि जातिका करियर में टेक्निकल लाइन को चुने तो ज्यादा अच्छा है। मंगल कुंभ राशि का है, इसलिए जातिका के पति या छोटा भाई ह्यूमैनिटेरियन होंगे, इनमें पेशेंस होगा, तर्कशील होंगे, साइंटिफिक सोच होगी, स्वभाव में कर्मठता होगी, जिज्ञासी प्रवृत्ति के होंगे। मंगल के का प्लेसमेंट यह बताता है कि जातिका के जीवन में कोई मुश्किलें आएंगी तो वह उसका डट कर मुकाबला करेगी और वह फाइनली जीतेगी भी।
अभी तक हम लोगों को सर जितना भी पढ़ाए हैं उतने के आधार पर यह जातिका के प्रति मेरी एनालिसिस है। सर का जितना कोर्स ऑफ स्टडी है वो अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग इसको प्रेडिक्शन कर ले रहे हैं। सर पहले, सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो पहले सर 9 ग्रह को पढ़ाते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो अभी हम लोगों का शनि जस्ट स्टार्ट हुआ है, और राहु केतु अभी नहीं हुआ है, और अभी काफी कुछ बाकी है, जैसे कि मैरिज मैचिंग, प्रोफेशन, जुड़वा बच्चों का प्रोडिक्शन, दशा गोचर प्रोग्रेशन, अभी ये सब नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ये सब अभी बहुत कुछ इतना में ही प्रोडिक्शन कर ले रहे हैं। धन्यवाद। अद्भुत, अद्भुत, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया सच्ची मुझ। शब्द नहीं है, कितना आशीर्वाद दूं वो बहुत कम है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ सबके लिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे से आपने बताया, इतना अच्छा बताया है कि कोई शब्द ही नहीं है कि कैसे बताया जाए। आज डिक्शनरी छोटी पड़ जाएगी। सर हम तो डर रहे थे बहुत अंदर ना ना, से। बहुत अच्छा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब दोनों जने भी बैठे हैं, ये भी स्तब्ध होंगे कि इतना अच्छा, कमाल। आशा करता हूँ सभी के सभी ऐसा ही बात कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत दिल से आशीर्वाद है।